डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे और एग्जाम्पल 12 के अपन 1 और सेकंड पार्ट सोल्व कर चुके हैं। थर्ड पार्ट करेंगे। देखो 12 में थर्ड पार्ट है ये। आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल फाइंड करना है, यानी कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है, उसके लिए इंटरवल फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले ये गिवन फंक्शन आपका, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, ये गिवन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले तो गिवन फंक्शन उसको लिख लेंगे आप। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ये भी क्यूब है सॉरी। फिर देखो क्या फाइंड करोगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डेस एक्स फाइंड कर लो। अब देखो ये फंक्शन u इंटू वी से कर लो। पहले u इंटू वी से कैसे करते हैं, पहले एक फंक्शन का करते हैं, दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे का करो फर्स्ट एज इट इज, किसी भी एक का कर लो, पहले फर्स्ट का कर लो। x प्लस 1 का होल क्यूब का करेंगे तो पहले पावर का होगा, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर अंदर वाले फंक्शन का करोगे तो x का 1 ही हो जाएगा और 1 का 0, तो 1 प्लस 0 यानी 1 ही आ जाएगा इंटू में। आपने इस फर्स्ट टर्म का मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया, तो सेकंड टर्म क्या आएगी, एज इट इज आ जाएगा, प्लस फिर देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, पावर का कर दिया, फिर अंदर वाले का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। अब थोड़ा सा और सोल्व कर देते, देखो दोनों टर्म में से कॉमन क्या रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स प्लस 1 की क्यूब है, तो यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे एक्स माइनस 3 का क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो इसमें भी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या कॉमन आपके पास में, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज कॉमन। तो यहाँ से देखो आपने x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, x 3 कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में से x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा आपके पास में, x माइनस 3, फिर प्लस आगे वाले टर्म में से आप 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, और पावर क्या है, क्यूब है यहाँ पे, तो एक पावर बच जाएगी, यानी x प्लस 1 बच जाएगा यहाँ पे। और ये आगे वाला x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने। अब इसको थोड़ा सोल्व करके लिख दो, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते, देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ से नेगेटिव 3 है और प्लस 1 है, तो नेगेटिव 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, नेगेटिव 2। अब देखो इसमें से 2 और कॉमन ले सकते हो आप, 2 कॉमन आके 3 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 1। या आपने फाइनली इसको सोल्व कर लिया, किसको, एफ डेस एक्स को। फिर आप क्या करते हो, ये एफ डेस एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ एफ एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करोगे, तो एक्सट्रीम पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं अपन, 0 पुट करते हैं। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या है, 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का 1 इंटू 0। अब देखो 6 तो एक कांस्टेंट है, उधर जाके 0 के पास भेज सकते हो। ये होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और मैंने बताया आपको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को आप 0 के पास भेज सकते हो। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको भी कहाँ भेज सकते हो, 0 पे, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इन सब को 0 पे भेज सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसको होल स्क्वायर आ रहा है। अब इसको नहीं बता सकते आप ये कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन ये 6 ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, ये ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर है, ये ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी को आप 0 से मतलब डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको अपन नहीं बोल सकते कि ये नेगेटिव आएगा या फिर कहाँ पे 0 होगा, फिर या पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब इन सबको, इन तीनों टर्म को, मतलब यहाँ से इस पूरी टर्म को अपन ने 0 पे भेज दिया, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, आपका एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, तो ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट आएगा। आप देखो इसको क्या करोगे, आप इज ए एक्सट्रीम पॉइंट, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, तो ये तो यहाँ क्या 1 पुट कर दिया मैंने, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब x इज इक्वल टू 1 से 2 इंटरवल बनेंगे, यहाँ से आप नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव 1 और 1 टू इन्फिनिटी।
अब इसके बीच में आप चेक करो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव हो रही है। पहले आगे देखते हैं अपन, चेक करो यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी आप पॉजिटिव नंबर पुट करके देखो। एफ डेस एक्स जो फाइनली सोल्व किया था आपने, ये सोल्व किया था। अब 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू जैसे 2 पुट करोगे तो यहाँ तो ये होल स्क्वायर 6 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये होल स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। 2 पुट करोगे तो 2 - 1 1 ही आएगा नीट। और ऑल एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, चाहे 1 पुट कर लो, 2 पुट, सॉरी 1 से बड़ा कोई भी नंबर, 1 नहीं 1 पुट नहीं करेंगे अपन, 1 से बड़ा कोई भी नंबर 2 3 4 कुछ भी पुट करेंगे तो ओवरऑल ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा एफ डेस एक्स की वैल्यू, और ये इधर क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। अब देखो पहला फर्स्ट एफ एक्स बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डेस एक्स कब होता है आपका एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डेस एक्स यानी एफ डेस क्या था आपने सोल्व किया, एक बार उसको लिख देना 6 × x+1 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर × x - 1 इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्या जाएगा आपका, x की वैल्यू कहां से कहां तक आपके पास में देखो x बिलोंग्स टू 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखो हेंस एफ एक्स बी इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्या आपका 1 to इन्फिनिटी। अब सेकंड एफ एक्स बी डिक्रीजिंग कब होगा, इफ एफ डेस एक्स लेस देन 0। एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या थी, तो ये लेस देन 0 कब रहेगा, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू, नंबर लाइन से देखो आप, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव 1 है तो पॉजिटिव 1, तो हेंस एफ एक्स बी डिक्रीजिंग इन इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव 1, यह आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अपन एग्जांपल नंबर 13 सोल्व कर रहे हैं। प्रूव दैट इन इंटरवल 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यह आपको प्रूफ करना है। तो देखो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन इसका देखो, यहाँ पे देखो आपका फंक्शन है वो थीटा की टर्म में है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल है वो x नहीं आ रहा, क्या आ रहा है थीटा आ रहा है, तो इसको y से लिख लो, या फिर ये थीटा का फंक्शन है तो इसको क्या लिख सकते हैं गिवन एफ थीटा, इसको किससे लिख देंगे अपन एफ थीटा से लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है वो किसका है, वेरिएबल क्या है थीटा है। तो 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। अब डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप क्या करते हो डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं फॉर एक्सट्रीम पॉइंट। तो यहाँ से देखो एफ डेस थीटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो डिफरेंशिएशन करो, इसका u अपॉन v से करना पड़ेगा। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं साइड में लिख रहा हूँ, नीचे v का स्क्वायर लिखते हैं, फिर v एज इट इज du अपॉन dx माइनस u एज इट इज इंटू dv अपॉन dx। इस फॉर्मूले से अपन कर रहे हैं इसको, v का स्क्वायर है नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, थीटा का अलग से कर लेंगे, पहले इसका कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस कोस थीटा यानी v एज इट इज, ऊपर वाले का करेंगे तो 4 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, और साइन थीटा कितना हो जाएगा कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, नीचे वाले का करेंगे तो v का तो 0 जाएगा और कोस 2 का तो 0 जाएगा और कोस थीटा का नेगेटिव साइन थीटा, और ये -1 हो जाएगा। अब देखो अपॉन, यहाँ से देखो साथ ही में अपन एलसीएम भी ले लेते हैं, इसको 1 को भी साथ इंक्लूड करके एलसीएम क्या आएगा 2 अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर इज एलसीएम। इसको सोल्व कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप क्या हो जाएगा, देखो 4 को 2 से करेंगे तो 8 कोस थीटा, फिर प्लस ये कोस थीटा है, ये 4 कोस थीटा, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई किया, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 4 साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। अब -1 है, इस एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का क्या आएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आएगा, और उसको माइनस लगा के अपन ओपन कर देते हैं, तो -2 प्लस कोस थीटा को होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 a प्लस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, माइनस
कोस थीटा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर 2ab होता है तो प्लस का 2ab है, लेकिन बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है पूरी टर्म, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि नेगेटिव 1 है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो 2ab कितना हो जाएगा 4 कोस थीटा, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कोस थीटा यानी 4 कोस थीटा हो जाएगा। आइडेंटिटी से इसको सोल्व कर दिया अपन ने। अब देखो इसको सोल्व कर रहे हैं अपन और थोड़ा सा, यहां से देखो ये क्या है, देखो 4 इन दोनों टर्म में से कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा अंदर 4 कॉमन लेने के बाद में, तो इसकी वैल्यू 4 इंटू क्या हो जाएगी 1, और वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो ये 8 कोस थीटा, ये माइनस का 4 कोस थीटा है, तो कितना बचेगा आपके पास में प्लस का 4 कोस थीटा बचेगा, और एक टर्म माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगी। इसमें से अपन ने 4 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन गई, उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा वो, और ये 8 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा कितना हो जाएगा 4 कोस थीटा हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाली टर्म 2 प्लस कोस थीटा एज इट इज होल स्क्वायर, ये ऐसा कैसा पुट कर देंगे। अब देखो अपन इसको और सोल्व कर रहे हैं, ये क्या आ गया आपका, ऊपर से देखो थोड़ा और अपन इनमें से कोस कॉमन ले सकते हैं, तो कोस थीटा कॉमन ले आप, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से अब फॉर एक्सट्रीम पॉइंट, तो आप क्या वो एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हो, यहाँ थीटा है तो एफ डेस थीटा इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे आप 0, तो इम्प्लाइज कोस थीटा इंटू 4 माइनस कोस थीटा, ये देखो एफ डेस की वैल्यू अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे देखो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, होल स्क्वायर है उसको आप 0 पे भेज दोगे, ऑलवेज क्या करोगे जिसके होल स्क्वायर लगा हुआ है जिस टर्म को उसको 0 पे भेज देंगे, क्योंकि वो ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव टर्म होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 पे भेज सकते हैं अपन। ये 4 माइनस कोस थीटा देखो ध्यान से देखो, आप कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव 1 से पॉजिटिव 1 के बीच में आती है, अगर 4 में से माइनस करेंगे तो 4 में से माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो उसको भी क्या भेज सकते हैं 0 पे, चाहे ऐसे समझ लो, मतलब मल्टीप्लाई में या तो ये कोस थीटा 0 होना चाहिए या 4 माइनस कोस थीटा। अब 4 माइनस कोस थीटा तो 0 हो नहीं सकता कभी भी, 4 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 4 माइनस कोस थीटा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 4 माइनस कोस थीटा 0 पुट करोगे तो आपका कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जबकि कोस थीटा इज इक्वल टू 4 तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू तो क्या होती है नेगेटिव 1 से पॉजिटिव 1 के बीच में ही होती है, यहाँ से 4 कहाँ से आ जाएगी कोस थीटा की वैल्यू, तो कोस थीटा की वैल्यू तो इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, मतलब ये दोनों को तो पॉजिटिव नंबर आएंगे ऑलवेज, इनको 0 पे भेज सकते हो, इंप्लाइज आप क्या लिख सकते हो कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है थीटा की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, कोस के अंदर, कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा π/2 का ओड मल्टीपल हो, यानी कोस थीटा π/2 3π/2 इन पे 0 होता है, तो इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका π/2 3π/2, लेकिन आपको इंटरवल कहाँ दे रखा है 0 से π/2 के बीच में ही चेक करना है, तो अपने इंटरवल के अंदर π/2 ही है, बस आगे जाना नहीं है आपको, तो एक्सट्रीम पॉइंट एक ही लेंगे π/2। अब यहां से देखो अब π/2 ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट होगा, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करोगे, अब इंटरवल कहाँ पे आपका 0 से π/2 के बीच में चेक करना, तो ये 0 होगा यार, ये π/2 होगा। अब देखो एक अपन पॉइंट ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं क्योंकि चेक करने के लिए। अब देखो ये कोस का ग्राफ में आप यहाँ पे देखो अपन चेक कर रहे हैं एफ डेस थीटा को, एफ डेस थीटा की वैल्यू आपने फाइनली सोल्व किया था, क्या था कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा 2 प्लस, मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये तो इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो आप किसको चेक करोगे कोस थीटा को चेक कर लो, बस वही, उससे ही आपका एफ डेस पता चल जाएगा कोस थीटा कहाँ पे पॉजिटिव और कोस थीटा नेगेटिव कहाँ पे है। तो अपन देखो इसका कोस थीटा का ग्राफ बनाते हो तो आप ये ऐसे जाती है वैल्यू, फिर π/2 पे कितना हो जाती है, π/2 के ऊपर कितना हो जाती है बताओ 0 हो जाती है ना, और फिर सॉरी गलत बना दिया, ऊपर से स्टार्ट होता है, मतलब कोस का ऐसे स्टार्ट होता है ग्राफ, और ये π/2 पे कितनी हो जाती है 0, और फिर पाई के ऊपर कितनी हो जाती है -1। अब देखो कोस थीटा का ग्राफ देखो आप, 0 से π/2 के बीच में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और π/2 से पाई के बीच में, पाई अपन एक पॉइंट ले लिया चेक करने के लिए, 0 से π/2 तो आपको चेक करना था, लेकिन यहाँ पे देखोगे π/2 से पाई ये वैल्यू तो क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, और ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो मतलब फंक्शन है आपका एफ थीटा बी इंक्रीजिंग
इफ एफ डेस थीटा की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, और एफ डेस थीटा ग्रेटर देन 0 कहाँ पे आपका, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या जाएगा आपका 0 से π/2 के बीच में ही आपका ये क्या है, ग्रेटर देन है, इसलिए आपका आंसर ये आएगा। और इंक्रीजिंग कहाँ पे होता, सॉरी ये तो इंक्रीजिंग हो गया, और डिक्रीजिंग कहाँ से होता, π/2 से पाई के बीच में। कोस का आपको पता है, देखो चाहे टेबल से देख सकते हो आप, 0 से π/2 के बीच में कोस की वैल्यू 0 हो, चाहे π/6 हो, 45 हो, या फिर 90 हो, 60 हो, सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो 0 से π/2 के बीच में कोस पॉजिटिव हुआ तो इस फंक्शन की वैल्यू यानी एफ डेस थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है दोनों ही। तो कोस थीटा को चेक करना था, इसलिए फंक्शन 0 से π/2 के बीच में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग होगा, लेकिन आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ही बताना था, तो 0 से π/2 के बीच में फंक्शन क्या हो जाएगा।